बात 2012 की है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उनका देहांत हो जाता है। उनका परिवार काफी समृद्ध था, तो बहुत ही एक आडंबर के साथ उनका जो अंतिम संस्कार और भोज होता है, और लोगों को लगता है कि अब पुण्यात्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी के सपने में आकर के कुछ कुछ बातें बता के जाते थे, परंतु जो बातें बताते थे वो किसी को याद नहीं रहता था। उनके जो सुपुत्र थे वो काफी परेशान थे। उनको लग रहा था कि पिताजी लगता है कोई राज है, कोई रहस्य उद्भेदन करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। कई बार ऐसा हुआ कि जिस कमरे में वो रहते थे वहाँ पर उनके रहने का एक जो होता है खुशबू आती है, जो खुशबू का प्रयोग करते थे। कई बार लगता था जिस कुर्सी पे वो बैठते थे वो कुर्सी अपने जगह से हिल जाता था। तो घर में शुरुआत में तो एक दुख का माहौल था। दुख के माहौल से लोग जब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे तो अब डर का माहौल हो गया, क्योंकि भले ही पिताजी हों लेकिन वो प्रेत थे। ऐसी स्थिति में कई तांत्रिकों को बुलाया गया, कई मौलानाओं को बुलाया गया, लेकिन पिताजी की आत्मा तृप्त नहीं हुई। जो उनके पिताजी थे उनकी जो आत्मा थी वो अभी भी लोगों के सपने में आती थी, लोगों को कुछ कुछ बातें बताती थी। कभी उनके घर का कुर्सी हिला हुआ, कभी उनका बिस्तर पे लगता था कोई बैठा हुआ हो। इस तरीके का आभास जो है सबको होने लगा। किसी भी प्रकार का जब पूजा पाठ काम नहीं किया तो फिर ये एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास गए। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, गौरव तिवारी ने फाउंड इसको बनाया था, और कई दिन मैं भी उनके साथ काम किया। तो उनको जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे उनके पिताजी का देहांत हो गया था, नेचुरल डेथ था, लेकिन उनके पिताजी अभी भी आते हैं और वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आकर के हम लोगों को बताए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। 2 इन्वेस्टिगेटर को टीम में से उत्तर प्रदेश भेजा गया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां से रिपोर्ट दिया कि काफी बड़ा बंगला है और ये लोग उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं। जहाँ भी जाते हैं तो बंदूक साथ में रहती है। इनको जो रेलवे स्टेशन से पिकअप करने आए थे वो भी बंदूकधारी थे। ये छत पे अगर घूम टहलने भी जाते हैं तो पीछे बंदूकधारी रहता है, मतलब कि पूरे परिवार को या फिर जो भी कुटुंब है उनको जान का खतरा है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आई कि क्यों ये परेशान थे कि वो जो बूढ़ा बाबा हैं वो इनके सपने में आता है। शायद कोई खजाना हो, कोई ऐसा गुप्त विषय हो जो इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो, लेकिन वो बताने से पहले ही उनका देहवास हो गया। सारे चीज़ों का अध्ययन किया गया, सब लोगों का इंटरव्यू लिया गया, तो ऐसा समझ में आया कि सब मिल करके कुछ तो जानना चाहते थे। और उनको ऐसा लग रहा है कि पिताजी क्योंकि ये बात बिना बताए चले गए हैं तो वो ज़रूर वापस आकर के ये बात बताएंगे। एक रात बीती तो जो इन्वेस्टिगेटर गए थे उनको कुछ भी भुताहा वहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, वो पूरा घूम रहे थे हवेली में, कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। लेकिन उस रात्रि में भी ऐसा हुआ कि लोगों को सपने आए। दूसरे दिन टीम ने पूरा सीसीटीवी लगाया और इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। तो 2 ही लोगों की टीम थी, उन्होंने ही पूरा सीसीटीवी लगाया। अब रात्रि में 1-2 जगह पर कहीं K2 मीटर से ये संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगे। जो मृत आत्मा थी उनका जो कमरा था उसमें भी ये लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। जो इन 2 इन्वेस्टिगेटर में एक इन्वेस्टिगेटर ऐसा था जिनको आत्माएं बहुत पसंद करती थी। जब दिल्ली में एक सेमेट्री में इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो पूरी टीम जो है वो थक गई, और निकलसन सेमेट्री मेरे ख्याल से, और इन्होंने जब संपर्क साधा तो आत्मा ने इनसे वार्तालाप किया। जो मशीन थे वो सारे बजे, सबसे जो है बातचीत इनकी होने लगी। और जब इन्होंने बोला कि अपने होने का सबूत दो, तो एक आत्मा ने इनका हाथ पकड़ लिया था। इनका हाथ उस समय जो भी स्पर्श करता वो समझ में आ रहा था कि बर्फ से भी ठंडा हो चुका था। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ पर एक कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा था।
तो इन लोगों को लगा कि लगता है कि यहाँ पर प्रेत नहीं है। लेकिन कभी भी एक दिन में जो है किसी हॉन्टेड लोकेशन को नल एंड वॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेत होता है, जो भूत होता है, वो पहले दिन में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके एनर्जी से मैच नहीं कर पाते, तो उनसे बात नहीं करना चाहते या उनको देख के वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, दूसरे दिन इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराया गया। उससे पहले जितना सीसीटीवी फुटेज था उसको खंगाला गया कि कहीं कोई ऑब का मूवमेंट हो, कहीं कोई लाइट स्ट्रीक दिख रही हो, कहीं कुछ ऐसा पॉल्टरगाइज हो, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं दिखा। दूसरे दिन फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। फिर से उन प्रेत के रूम, प्रेत मतलब जो जिनका देहांत हुआ था उनके रूम में ये लोग इन्वेस्टिगेट किए। फिर बाहर आके हॉल में इन्वेस्टिगेट किया। जिनको ज़्यादा सपना आता था उन सुपुत्र के रूम में जाकर के इन्वेस्टिगेशन किया, और कहीं भी कोई एक सुराग नहीं मिला कि प्रेत आत्मा है। लेकिन उस रात भी फिर से सपना आया। तीसरी रात इन्होंने उस घर को खाली करवा दिया। अब ये लोग सिर्फ अकेले थे उस घर में। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को रहने के कारण प्रेत जो है वो ना बात करना चाहे, जो भूत है वो बात ना करना चाहे। और जितने तरीके का उपयोग होता है इन्होंने करके देखा, जैसे कि K2 मीटर पे बात करवाना, कि आइए आप हमसे बात करिए, आप सुनिए, आप लाइट के मशीन के नज़दीक आएंगे तो लाइट जलेगा, या फिर आप हमारे साथ जो है हमारा रिकॉर्डर है उस पर बात कीजिए, घोष मीटर प्रो है उस पर बात कीजिए, मोशन सेंसर के आसपास से आप गुजर जाइए तो वो लाइट जल जाएगी, हम समझ जाएंगे आप वहाँ हैं। रेम पॉड के आसपास आइए तो लाइटें जलेंगी। या अगर ये सब नहीं कर सकते तो जैसे पुराने ज़माना में टेबल टैपिंग होता था, मतलब आप ऐसे अगर भूतों को बोला जाता था कि आप टेबल टैप कीजिए, आपका जवाब हाँ है तो एक बार और ना है तो 2 बार। इस तरीके से टेबल टैपिंग का सिस्टम होता था। उसका भी प्रयोग करके इन लोगों ने देख लिया, कहीं कोई भूत नहीं था। चौथे दिन उन्होंने अपना रिपोर्ट उनको बताया, जो उनके लड़के थे, कि यहाँ कोई भूत नहीं है, हम अब श्योर हैं, आप इस घर में बहुत आराम से रहे, इत्मीनान से रहे। और आप लोगों को जो सपना आ रहा है वो शायद इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजिकली आप लोग पिताजी से बहुत अटैच थे, और इसी कारण से आप लोगों को ये सपना आ रहा है। कहानी यहाँ से बदल जाती है। अब जो ये एक हॉरर फिल्म थी, यहाँ से एक क्राइम थ्रिलर हो जाता है। जो परिवार था वो बाहुबली था, उनको ये सब बातें नहीं समझ में आई कि क्या साइकोलॉजिकल होता है और क्या आप अटैच थे। उन्होंने बोला नहीं, तुम लोग भूतों से संपर्क कर सकते हो, तुम लोग दिल्ली से आए हो, तुम अब संपर्क करके दिखाओ, कैसे दिखाओगे तुम लोग जानो। और इन लोगों को एक कमरे में कर दिया बंद, खाने के लिए सिर्फ वो कमरा खुलता था, और बोला कि जब तक तुम लोग हमें नहीं दिखाओगे कि हमारे पिताजी क्या बोलना चाहते थे, तब तक जो है तुम लोग यहीं बंद रहोगे। ये दोनों गए फंस। अब चौथी रात फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला, ना एक K2 मीटर ब्लिंक करे, ना साउंड रिकॉर्डर पे कुछ आए, ना कैमरा कुछ कैप्चर करे। मतलब मूलभूत रूप से वहां कुछ था ही नहीं, तो आ भी नहीं सकता था। दूसरे दिन 5वें दिन की बात है, फिर इनको उनके सामने पेश किया गया। अब बाहुबली पूरे इन पे उखड़ गए कि चाहे तो तुम लोग फ्रॉड हो, तुम लोग को पीटेंगे, या फिर तुम लोग जो है पिताजी से बात कराओ, क्योंकि पिताजी तो है तय, सबके सपने में आते हैं, सबको लगता है वो है, ऐसा लगता है कि उनकी खुशबू है चारों तरफ। अब ये समझा रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल होता है, आप क्योंकि उनको बहुत याद करते हैं, आपको लगता है वो आसपास है। ये सुनने के लिए तैयार नहीं, हम लोग में से कोई याद नहीं करते, पिताजी आए हैं, ज़रूर कुछ बताना चाह रहे हैं, आप हमें बताओ कि पिताजी क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं तो पिटोगे भी, और अब तो तुम बंद रहोगे जब तक पिताजी हमसे बात नहीं करते। अब ये दोनों इन्वेस्टिगेटर समझ गए कि हम फंस गए हैं बुरे तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने एक प्लान बनाया। बोला कि हो सकता है ऐसा कि सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके पिताजी नहीं आ रहे हैं, आप में से एक व्यक्ति हमारे साथ रहिए तो हो सकता है पिताजी आए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात में सब इन्वेस्टिगेशन सेटअप हुआ। जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसको ज़्यादा सपना आता था, उसको बैठाया गया, K2 को बीच में रखा गया और बोला गया कि आपके पुत्र आज हमारे साथ हैं, क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे। और ये 5 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि K2 मीटर ब्लिंक किया, और जवाब था हाँ। K2 मीटर को ऐसा बोला गया, मतलब जो प्रेत था उसको समझाया गया कि आप जब जितना नज़दीक आएंगे उतनी लाइटें जलेंगी, अगर 4 या उससे 4 लाइटें जलती है, उससे ज़्यादा जलती हैं, तो हम आपका जवाब हाँ मान लेंगे।
तो जैसे ही बोला कि आज आपके सुपुत्र हैं यहाँ पर 2 दिन, हम लोग यहाँ 4 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या आप हमसे बातें करना चाहते हैं? तो जवाब आया हाँ, हम बातें करना चाहते हैं। वो उसका सुपुत्र उछल गया। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने इनको समझाया कि हो सकता है कि आप का रहना ज़रूरी था, हम लोग अनजान थे इसलिए बात नहीं करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कुछ बात बताना चाहते हैं? फिर से जवाब आया हाँ। मूलभूत रूप से जितने सवाल पूछे गए सबका जवाब आया हाँ। अंतिम सवाल ये था, आप कुछ बताना चाहते हैं? तो फिर से जवाब आया हाँ। क्या बताना चाहते हैं? वो कैसे बताएंगे पिताजी? तो फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि हम अब वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर रहे हैं, आपको जो भी विषय बोलना है आप इनको बता दीजिए और हम इसको एनालाइज करके इन लोगों को बता देंगे। फिर से जवाब आया हाँ। 10 सवाल, 10 का जवाब हाँ। जो सुपुत्र था वो बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ इस इंटरेक्शन से। फिर इन्वेस्टिगेटर ने उनको बताया कि इसका एक प्रोसीजर होता है, इसको एक सॉफ्टवेयर में डाल करके हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा इसको बूस्ट करते हैं, हाँ, इन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रेत बोलना चाहती है वो आवाज़ जो है हमें क्लियर सुनाई देती है, हम आपको बता देंगे क्या ये बोलना चाहते हैं। तो जो 2 दिन में दुर्व्यवहार हुआ था उसके लिए सबने इनसे माफ़ी मांगी और फिर इन लोगों को बहुत ही इज्जत के साथ विदा किया। कहानी ये है कि उसके बाद इन इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको कभी नहीं बताया कि पिताजी क्या बोलना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि पिताजी कभी थे ही नहीं। जब इनके जान पर बनाई तो एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं मशीन मैनिपुलेशन। K2 मीटर एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा वो वहाँ ब्लिंक करेगा, और पैरानॉर्मल जो थ्योरी है उसके हिसाब से जहाँ पर पैरानॉर्मल एंटिटीज़ होती है ना, वहाँ बहुत से 2 से 3 लाइटें जलती हैं K2 मीटर की। K2 मीटर में 5 लाइटें होती हैं। तो ये जो लाइटें जली ये 4 से ज़्यादा थी। ये मैन मेड सोर्स होता है। तो मूलभूत रूप से इन लोगों ने एक सेटअप लगाया था जहाँ K2 मीटर के पास जो इन्वेस्टिगेटर बैठा था उसके पास था एक फ़ोन। अब जब भी ये सवाल पूछे तो दूसरा इन्वेस्टिगेटर दूसरी तरफ से फ़ोन पर रिंग करता था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वहाँ की बढ़ जाती थी और इनको दिखता था कि पिताजी ने हाँ जवाब दिया। और इस तरीके से जितने भी सवाल आए उतना बार रिंग हुआ, और जब रिंग हुआ तो सबके जवाब हाँ आए। जब जवाब हाँ है तो वो भी सेटिस्फाइड हो गए, इनकी जान भी बच गई, और उसके बाद इन लोगों ने कान पकड़ के कभी भी इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन को नहीं करेंगे। उसके बाद भी दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत सारे अच्छे केसेस को सॉल्व किया। नाम मैं कभी बताऊंगा जब उनको अपने चैनल पर आपके साथ लाऊंगा, आपके साथ बात करवाने के लिए लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, ऑथर शिशिर कुमार।